नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ द स्मॉल ट्रैवलर। आज की शुरुआत बहुत सुंदर बारिश के साथ हुई है। हमारे यहाँ कहते हैं अगर बारिश हो रही है सवेरे तो दिन बहुत अच्छा जाता है, या फिर अगर आप कुछ काम कर रहे हो और बारिश हो रही है तो दिन बहुत अच्छा जाता है। तो आज हमें इस होटल से करना था चेकआउट और यहाँ से निकल के जाना था दूसरी जगह पे जहाँ पे करना था चेक इन। ऑफकोर्स एक नए होटल में जाना था। वो होटल यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर था। और फिर हम लोगों की आ चुकी थी वही बस जो हम लोगों ने पहले से ही करवा रखी थी। उसी बस में उसी सीट में हम लोग दोबारा से जाके बैठ गए और बस निकल पड़ी अपने लंबे सफ़र के लिए। हम लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि वोट से हम लोगों को जाना है। बस सिर्फ एक टाइम तक ही हमें छोड़ पाएगी, उसके बाद हमारी वोटिंग थी और वोट में बहुत कम सामान अलाउड था। तो हमारे जो छोटे बैग्स थे वो हमारे पास थे और बड़े बैग्स को बस में ही छोड़ना पड़ा था। और फिर स्टार्ट हुआ हम लोगों का प्यारा सुनहरा सा सफ़र। उसके बाद हम सब के सब बल्ले बल्ले करते हुए पहुंच गए एक मस्त रेस्टोरेंट में। और फिर हम सब लोगों ने खाना ऑर्डर किया, सबका खाना आया, सब ने खाना खाया एज़ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे वही मिलता है, चिकन, फिश वगैरह वगैरह। तो जिसको जो खाना था उसने वो खाया और फिर हम लोग आगे निकल पड़े। एक लंबा सफ़र करने के बाद बस पहुंच चुकी थी समंदर किनारे। यहाँ से हमने छोटे वाले बैग उठाए और निकल पड़े बोट की तरफ। हमारी बोट सबसे पहले थी और मैं सबसे आगे खड़ा हो रखा था। प्राइवेट बोट्स बुक हो रखी थी और जिसमें एक बोट में सिर्फ 7 ही लोग अलाउड थे। सामान ज़्यादा ले जा नहीं सकते थे, सब ने कैरी बैग रख रखे थे। बट इट वॉज़ रियली रियली नाइस। सबके सब अपनी अपनी बोट्स में बैठे और एक सुंदर सीनरी का नज़ारा लेते हुए निकल पड़े। बोट इतनी तेज़ चल रही थी, इतनी तेज़ चल रही थी, और हमारी सिक्योरिटी के लिए ना हमें लाइफ जैकेट पहना रखा था ना कुछ पहना रखा था। और वो ड्राइवर था प्रो, उसने इतनी स्पीड में बोट भगा रखी थी मैं बता नहीं सकता आपको। वो बोट वाला दूसरी बोट वालों के साथ रेस लगा रहा था, बताओ इतनी ख़तरनाक जगह पे। बट भगवान की दया से सबके सब बहुत अच्छे से पहुंच गए थे और बहुत ही सुंदर से आइसलैंड में पहुंचे हम लोग। मैंने इंडोनेशिया में इससे ज़्यादा सुंदर आइसलैंड आज तक नहीं देखा था। यार शादी हो रही है क्या? हम लोग बोट से उतरे, आगे बढ़े, अपने होटल ढूंढे हमने, क्योंकि हम लोग 40 बंदे थे, 40 लोग हम एक साथ घूम रहे थे। तो हम लोगों को एक होटल में एंट्री नहीं मिली। हमारे 3 होटल बुक हो रखे थे। तो हम अपने अपने होटल्स के लिए वेट कर रहे थे कि कब वहाँ पे चेक इन होगा और कब हम वहाँ लोग अंदर जाएंगे। फिर हुआ हमारा चेक इन। होटल स्टाफ ने हमें रूम दिखाया, बहुत सुंदर रूम था। मैंने खोले रूम के दरवाजे और हम घुसे अंदर। थ्री बेडरूम है यार तो। चुपचाप रहना, हमें 2 को मिला तो चल अंदर। इस रूम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ओपन वॉशरूम। रूफ ही नहीं है भाई, नहा लो, कौन देख रहा है तुम्हें कौन नहीं देख रहा है, सीधा कुछ पता नहीं है। और वहीं पे था हागने के लिए, वो टॉयलेट सीट भी वहीं पे लगा रखा है, एकदम ओपन में सब कुछ। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट सा लग रहा था मेरे को। नाइस। फिर हम लोगों ने किया रेस्ट और उसके बाद हम तीनों दोस्त निकल गए बाहर देखने के लिए कि भाई शहर तो देखा जाए ज़रा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, मतलब कोई गाड़ी नहीं है, धुआं नहीं है। यहाँ पे चल रहा था बैलगाड़ी, घुड़सवारी, और आपको मिल सकती थी साइकिल जो मिलती है रेंट पे। हम लोगों ने बहुत ढूंढा, सारी रोडें एक कर दी पैदल घूम घूम के, लेकिन हमें साइकिल कहीं नहीं मिली। सब साइकिल सोल्ड आउट थी, सबकी सब साइकिल्स लोगों ने उठा रखी थी और लोग घूम रहे थे। तो फिर हमने डिसाइड किया चलो पैदल ही घूम लेते हैं, इतना सुंदर शहर है। हम ज़्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक भी जाएंगे पैदल ही जाना पड़ेगा। वॉक करते करते हो गई थी शाम और आगे चल के हमें हमारे और टीचर भी मिले जो सामान खरीद रहे थे। सब ने अपने लिए ब्रेसलेट, माला वगैरह ली है, मैंने भी ले ली थी।
पर अपने लिए ली, क्योंकि जिसके लिए लेनी थी उसके साथ तो ब्रेकअप हो गया, नवंबर में हो गया था, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं लिया। और फाइनली उसने हमें लूटा, हमने उसके साथ अच्छी खासी बार्गेनिंग करी और हम निकल पड़े आगे। न्यू ईयर इवनिंग बहुत अच्छी लग रही थी। आज न्यू ईयर की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत क्राउड भी था, वैसे क्राउड रहता नहीं है। फिर हम लोग गए डिनर के लिए। हमें लगा सबसे पहले डिनर कर लेना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। लेट होगा तो फिर डिनर भी नहीं मिलेगा और हम लोग बाहर नाचते ही रह जाएंगे। किया हम लोगों ने मस्त करके डिनर, और डिनर करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े पार्टी की तरफ। ऐसे ही टाइम पास करते करते रात के बज गए 12 और हम लोग नाचते रहे। उसके बाद फूटे पटाखे और हम लोगों ने एक दूसरे को विश किया, एक दूसरे को गले लगाया और हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भेजे, हैप्पी न्यू ईयर के लिए कॉल करे लोगों को और सभी को न्यू ईयर विश किया। इट वाज ग्रेट टाइम, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर। आप सभी लोगों को भी नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत उन्नति लेके आए, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो अपनी लाइफ में और आप सभी मेरे वीडियोस इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। I love you all. Bye bye. Take care. Good night.